तीन राज्यों की 3 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव चल रहा है। उधर बांकीपुर सीट बिहार की भी वहां उपचुनाव को रहा है। दतिया में भी उपचुनाव चल रहा है, तो वहीं मलाजपुर सीट पर भी मतदान जारी है। सबसे ज्यादा दतिया में 34.31% वोटिंग हो चुकी है। बिहार के बांकीपुर में 11.50% मतदान हुआ है, तो गुजरात के माजलपुर में 14.27% वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक तीनों सीटों पर मतदान होने वाला है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और आपको बता रखे हैं कि देश में इस उपचुनाव की 3 ये तस्वीरें हैं। उधर बिहार के बांकीपुर में मतदान चल रहा है, इधर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं माजलपुर गुजरात की सीट वहां पर भी वोटिंग जारी है और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता अब वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। लेकिन बात दतिया उपचुनाव की ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर चर्चा बहुत ज्यादा है, मगर इस पूरे चुनाव को लेकर इस वक्त प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। 30 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। आप लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो पीके को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि भाई प्रत्याशियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बांकीपुर सीट क्यों अहम है, अब जरा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। प्रशांत किशोर का चुनावी डेब्यू इसे माना जा रहा है। यहां से कई बार नितिन नवीन विधायक रहे हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की साख यहां पर जो है वो दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भी यहां असमंजस की स्थिति बनी रही। एक बार नाम का ऐलान हुआ, फिर टिकट कट के दूसरे को दिया गया। यही कारण है कि ये सीट भी थोड़ा चर्चा में है। मगर दतिया सीट की चर्चा और बांकीपुर सीट की चर्चा का अगर आप कंपेयर करेंगे तो देश में सबसे ज्यादा चर्चा दतिया सीट की रखी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और वहां बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। और यही कारण है कि इस पूरे चुनाव के दौरान ये पूरा चुनाव जो है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरों पर लड़ा गया है।